हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा के जाने माने समाज सेवी हीरालाल को आगामी नगरपालिका चेयरमैन के चुनाव में अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। इनका उद्देश्य खरखुदा शहर का चहुमुखी विकास करना और अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। नगरपालिका पार्षद रहा तब भी मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत सारे काम कराए हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि पूरे खरखोदा में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और खरखोदा का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खरखोदा आईएमटी में हाजिरी लगाने को लेकर, पंचिंग करने को लेकर पहले आपसी कहासुनी हुई, विवाद हुआ और धीरे धीरे विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दो गुटों में आपस में झगड़ा बढ़ने के कारण सरिये और रोड से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। ये मामला खरखोदा आईएमटी एरिया में मारुति कंपनी के जो अंतर्गत शाहपुर कंपनी, जो वेंडर कंपनियां हैं, वो निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं, वहाँ ये झगड़ा हुआ था। पहले कहासुनी गेट पर हुई थी, क्योंकि गेट पर जब छुट्टी होती है या एंट्री होती है तो हर लेबर की पंचिंग होती है, हाजिरी लगती है, कौन कितने बजे आया। वो लग रही थी, लाइनें लगी हुई थी। एक गुट ने दूसरे गुट को कहा कि लाइन में खड़ा हो जाए। जैसे ही वो लाइन में खड़े हुए तो दूसरे गुट का एक सदस्य आगे आ गया। इसी बात को लेकर फिर उसने कह दिया कि अब तू लाइन में नहीं है, तो ये कहासुनी वहाँ पर हो गई। पहले केवल धक्का मुक्की हुई थी, मामला सुलझ गया था। इसके बाद जब कंपनी के बाहर वो गुट बना रहे थे तब भी फिर कहासुनी हुई, लेकिन तब कोई झगड़ा नहीं हुआ था। बाद में जो लेबर रूम है, जो लेबर रूम वहाँ बना रखे हैं कंपनी से बाहर, वहाँ जब छुट्टी के बाद वो लोग, एक ग्रुप जो लकड़ी का काम करता है, दूसरा ग्रुप जो सरिया लोहे का काम करता है, इन दो ग्रुपों में आपस में झगड़ा हुआ है। एक ग्रुप है जो वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा ग्रुप है वो बिहार का रहने वाला है। जो लखीमपुर खीरी का ग्रुप है, इसका एक सदस्य है अभिषेक, इसकी हत्या हुई है। और जो दूसरे हैं आरोपी, वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के गढ़बड़ेली गांव कुशवा के वो रहने वाले हैं, जिनमें जो आरोप लगा है हत्या का, जयकवार, पप्पू, किशन, मुकेश, शंकर, राजेश व अजीत पर लगा है, जिन्होंने हाथ में सरिया लेकर, लोहे की रोड लेकर, कुंडी लेकर, हथौड़ा लेकर उनकी वे बैरिक में पहुंच गए। उनके जो उनकी लेबर रूम है वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद घायलावस्था में उसे, जो अभिषेक है, उसको खरखोदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस जो ये हत्या हुई है, इसकी शिकायत गुरदीप मेडईपुरवा, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मृतक भी इसी गांव का रहने वाला है, उनके मृतक के चाचा गुरदीप ने पुलिस को शिकायत दी है और पुलिस ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। और इस संदर्भ में कई जो आरोपी हैं उनको भी पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया गया है, उनको पकड़ लिया है। बताया जाता है कि जो मृतक अभिषेक है, 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार की हालत गांव में बहुत दयनीय थी। तो ये लेबर के रूप में काम करने के लिए खरखोदा आईएमटी में अपने अन्य साथियों के साथ, आसपास के गांव वालों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। करीब 20-25 जो युवक हैं यहाँ पर उसके गांव के आसपास से आए हुए थे। अब जो इनके निर्धन माता पिता हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी परेशान हैं और इन के परिवार पर एक आर्थिक रूप से भी पहाड़ टूट पड़ा है। जिस समय ये झगड़ा हुआ उस समय जो मृतक अभिषेक है, इसके जो परिवार के या जो गांव के अन्य जो लेबर थी, वो अपना परचून की दुकान पे सामान लेने के लिए गई हुई थी। ये कमरे में कम व्यक्ति थे, इसीलिए इन पर ज़्यादा हमला हो गया। अगर ज़्यादा व्यक्ति होते तो शायद। अभिषेक के साथियों ने ये भी बताया है कि जो आरोपी आए थे उनके हाथ में एक छोटा सिलेंडर भी था और
उन्होंने दरवाज़ा बंद किए हुए था, बाहर से उन्होंने आवाज़ लगाई और ये कहा कि अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो खिड़की से जो एक शीशा टूटा हुआ है, बोरी लगी हुई है, वहाँ से सिलेंडर में आग लगाकर अंदर फेंक देंगे, सारे के सारे उड़ जाओगे। इस तरह की उन्होंने बात कही। तो तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही हाथ में जो सरिया, हथौड़ा, कुंडी, लोहे की राड लिए हुए थे, वो हमलावर टूट पड़े। षड्यंत्र रच के वो हमला करने के लिए आए थे, जिसके चलते उन्होंने हमला किया और जिसमें एक युवक की हत्या की गई। पुलिस ने इस संदर्भ में जांच शुरू कर दी है। सर, मेरा नाम प्रवीण सिंह तोमर है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। सर, जो लड़का ख़त्म हुआ है सर हमारा चचेरा भाई है। और सर हम लोग ड्यूटी करके रूम पे आ गए थे 8:10 पे। उधर से 15 लोग समथिंग आए। उनके हाथ में सिलेंडर था जिसमें गैस का रिसाव हो रहा था। उनके हाथ में माचिस थी। हमारी खिड़की एक टूटी हुई थी। उन्होंने बोला अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो हम सिलेंडर अंदर आग लगा के डाल देंगे। सर, जिससे बड़ा खतरा हो जाता है, इसकी वजह से हमें दरवाज़ा खोलना पड़ा। उनके हाथ में चाकू और सरिया और काफ़ी हथियार थे। सर, उन्होंने लगातार वार करते रहे। हमारे छोटे बड़े भाई के छोटा जो भाई था उसके गले में उन्होंने सर सरिया घोंप के सर उसको जान से मार दिया। सर पुलिस से हम न्याय की मांग कर रहे हैं। सर, हमें न्याय दिलाया जाए बस। रात को हमारे पास अपने SHO खरखोदा के पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि कंपनी के अंदर कोई पंचिंग को लेके कोई विवाद हुआ है। तो उसमें 7-8 बंदों ने एक लड़के को, अभिषेक नाम का लड़का था जो 19 वर्ष का था, ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पंचिंग के ऊपर लेके विवाद हुआ था और 5 तारीख को विवाद हुआ था। 6 तारीख पे जो है ना 7 बंदों ने आके उन पे लाठी और रोड से वार कर दिया और रोड की चोट से उसकी हत्या हो गई। ये मृतक का अभिषेक नाम था। ये 19 वर्ष का था। ये पूर्णिया बिहार के रहने वाले थे, अक्यूज पार्टी, और उसी कंपनी में जॉब करते थे। उसी कंपनी में अंदर ही रहते थे। 7 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। और जैसे ही SHO खरखोदा इंस्पेक्टर वीर सिंह को इस बारे सूचना को पता लगा तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्होंने 7 बंदों को, ये वहाँ से भागने की फिराक में थे और कम से कम अपना एरिया छोड़ के दूर जा चुके थे। और SHO ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनको राउंड अप किया है और अक्यूज से पूछताछ अभी चल रही है। ये अक्यूज जय कुमार, पप्पू, किशन, मुकेश, शंकर, राजेश, अजीत, ये 7 जिला पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो निकल जाते, बहुत भारी मुसीबत आती। लेकिन ये तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको राउंड अप किया गया और पूछताछ इनकी अभी लाठी डंडे इनसे बरामद करने हैं। जिन हथियारों से इन्होंने वारदात की है वो इनको अभी पूछताछ करके इनको रिमांड लिया जाएगा और फिर इनसे जो भी हथियार है वो रिकवर किया। ये तकरीबन 5-6 महीने से यहाँ पे थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे। ये सारे ये भी 5-6 महीने से इसी कंपनी में जॉब कर रहे थे। ये प्रवासी लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे थे ये। और पंचिंग के ऊपर इनका विवाद अभी जैसे ही पूछताछ होगी, पूछताछ के अंदर जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आज कोर्ट में पेश करेंगे? इनको कल करेंगे। आज तो इनको राउंड अप किया है, पूछताछ चल रही है अभी इनसे, और फिर कल इनको अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाए। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।